पार्ट 2 में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी चुनाव आयोग के रिगार्डिंग, तो हमारा मतलब यही था, देखो किसी को अगर चुनाव आयोग से कोई शिकायत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस करो, हो सकता है लाइव उस केस को चलाओ, आपके जो जो पॉइंट्स हैं आप उनको बताओ। अगर लगता है तो आप उनको बोलो कि भाई देखो पहले से वैलिड पेपर पे वोट डलती हैं, अदर कंट्रीज डाल रहे हैं, हम ईवीएम में कंफर्ट नहीं है तो आप यहाँ डालो। लेकिन क्या गारंटी है कि जब आप पेपर पे वोट डाली जाएगी तो उसको चोरी नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारी न्यूज ऐसी पढ़ी हुई है, चाहे वो यूपी की हो, बिहार की हो, काफी जगह की हो, कि जहां पर पूरे वोट के बक्से लोग चोरी करके फेंक दिया करते थे, लूट लिया करते थे। मैंने कई मूवीज में भी देखा हुआ है, हालांकि मैं मूवी नहीं देखता, लेकिन मैंने कई ऐसी मूवीज देखी है कि जहां पर चुनाव होते हैं और वो वोट लेकर भाग जाते हैं। मेरे कुछ लोग बिहार के मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनका भी कहना है कि पहले जमाने में वहां पर जब वोट होते थे तो जहां पर लगता था पोजीशन वाले के लिए कि इसकी वोट डली होंगी तो उसको बक्से के लेकर भाग जाते थे। तो कुछ ऐसे रूल होने चाहिए, कुछ ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल एकदम फेयर हो। कहीं से इस पार्टी को ये ना लगे कि ये हो गया, उस पार्टी को ये ना लगे ये हो गया। उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो लीडर है वो कम से कम मास्टर डिग्री उसके पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पीएचडी में हो, लेकिन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी उनको चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने का एक ऑथराइज करना चाहिए कि भाई ये बंदा जो पढ़ा लिखा बंदा है, मास्टर डिग्री है, और उसकी उम्र कम से कम 45 या 50 के आसपास होनी चाहिए, ताकि वो सब कुछ समझ लेता है। ऐसा नहीं है 18 साल का लड़का है, आपने उसको वोट दे देनी, 24 साल के लड़के को वोट दे देनी, या आपने 80 साल के बंदे को वोट दे देनी। उनकी एडवाइस ले सकते हैं 80 साल वाले की, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के ऊपर कि चुनाव जो है वो फेयर कराएं। जरूरी नहीं है वो इधर के हो इधर के हो, एक प्रॉपर रूल बनाए, सारे लीडर्स